इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े आदेश दिए हैं दोस्तों, और दोनों ही आदेश चौंकाने वाले हैं। दोनों आदेशों से सब हैरान इसलिए रह गए हैं क्योंकि जिन मामलों को लेकर ये दो फैसले सुनाए गए हैं वो मामले हाई प्रोफाइल और कंट्रोवर्शियल केसेस रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक मामला गुजरात से जुड़ा है तो वहीं दूसरा यूपी से। सीजेआई यूयू ललित की बेंच ने आखिर कौन से मामले को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया है, साथ ही शीर्ष अदालत ने किस मामले को बंद करने का आदेश दिया है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम जिन दंगों में हमेशा से जुड़ता आया है और हमेशा से वो उसे लेकर घिरते आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसी गुजरात दंगों से जुड़ी एक मामले को छोड़कर सभी याचिकाओं की फाइलों को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश सुनाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ गुजरात दंगों की फाइलों को बंद कर दिया है बल्कि देश की सुप्रीम अदालत ने बाबरी मस्जिद से भी जुड़ी सभी याचिकाओं पर होने वाली कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया है। इनमें से गुजरात दंगों की फाइलें बंद करने का जो फैसला है वो देश के नवनियुक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की बेंच ने सुनाया है। और बाबरी मस्जिद विध्वंस के केस की अगर आप बात करेंगे तो वो केसेस बंद करने का फैसला संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने सुनाया है, यानी बेंच ने सुनाया है। स्क्रीन पर सबसे पहले तो आपको मैं दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे से जुड़े 9 में से तकरीबन 8 केस बंद कर दिए हैं। इन मामलों में जुड़ी कई याचिकाओं की फाइलें सुप्रीम कोर्ट पे धूल खा रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इतने समय बाद इन सभी मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये मामले तो पुराने हो गए हैं, अब इस पर सुनवाई होकर क्या होगा। ये इतना बड़ा बयान वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मतलब शायद इस देश की न्यायिक प्रणाली के इतिहास में ऐसा बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिरले ही आया होगा दोस्तों। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इसी एक विवादित मामले की फाइलें बंद नहीं हुई हैं, इसके अलावा बाबरी मस्जिद से जुड़े केसेस की फाइल्स को भी बंद कर दिया गया है। और उसमें तो सभी जितने भी केसेस थे, अभी तक जितने भी केसेस थे उसमें उन सभी केसेस को बंद कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद केस की अगर आप बात करेंगे, स्क्रीन पर आपको मैं न्यूज़ 24 का ट्वीट दिखा रही हूं जहां लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़ी सभी कार्यवाही को बंद किया। इससे पहले आज 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी मामलों को बंद किया गया था। सिर्फ नरोदा पाटिया मामले का ट्रायल जारी रहेगा। अब नरोदा पाटिया केस की अगर आप बात करेंगे तो ये केस क्या है? ये केस भी गुजरात दंगों से जुड़ा मामला ही है और ये भी उतना ही बड़ा मामला है। इस मामले में 300 से ज्यादा लोगों ने गवाही दी थी। 28 फरवरी 2002 को गोधरा कांड के बाद शहर के नरोदा पाटिया इलाके को घेरकर 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। आरोप ये लगा दोस्तों कि इस भीड़ का नेतृत्व कोडनानी ने किया था, जो कि कौन सी सरकार से थे? नरेंद्र मोदी जी की सरकार से थे। आरोपियों का नाम सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री और नरोदा पाटिया से विधायक माया कोडनानी एक आरोपी, पूर्व विश्व हिंदू परिषद नेता बाबू बजरंगी दूसरा, स्थानीय भाजपा नेता विपिन पांचाल, किशन कोरानी, अशोक सिंधी और राजू चौमल, ये सभी नरोदा पाटिया केस में शामिल थे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब इन केसेस को हमेशा के लिए बंद ही किया जाना था तो तारीखें अभी तक क्यों दी गई थी? सालों साल तक मामलों को क्यों खींचा गया? वहीं अयोध्या में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बंद मामलों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि किन किन लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि बाबरी मस्जिद मामले में कोर्ट ने कौन कौन से केसेस बंद किए हैं वो सुन लीजिए। स्क्रीन पर आपको मैं आज तक की रिपोर्ट दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने पर शुरू जो अवमानना का केस था, उससे जुड़े जितने मामले थे वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा एसआईटी जांच के लिए लंबे सभी केस बंद कर दिए गए हैं जिनमें एसआईटी की जांच होनी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया है कि समय बीतने के साथ और 2019 के अयोध्या फैसले को देखते हुए मामला कहीं टिकता नहीं है, इसलिए इन मामलों पर सुनवाई करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये बाबरी मस्जिद का जो मामला है, ये वही मामला है दोस्तों जिसमें यूपी के दिवंगत और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को
1 दिन की सजा मिली थी। स्क्रीन पर आपको मैं न्यूज़ 18 की खबर दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद ढा दी थी। इसके तुरंत बाद कल्याण सिंह ने यूपी के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। अगले दिन यानी 7 सितंबर 1992 को केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने यूपी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। ये इसलिए हुआ क्योंकि यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़े होकर कानूनी तौर पर यह भरोसा दिलाया था, हलफनामा उन्होंने दाखिल किया था और इसके जरिए उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि बाबरी मस्जिद को गिराया नहीं जाएगा, उसको ठेस नहीं पहुंचेगी। लेकिन फिर भी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। कल्याण सिंह के खिलाफ मोहम्मद असलम नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह पर अदालत की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए उन्हें जेल भेजने की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था और उसका पालन नहीं किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको 1 दिन के लिए जेल भी भेजा गया था। उस अवमानना केस को सुप्रीम कोर्ट ने अब बंद कर दिया है। ऐसे में अब ये फैसला सवालों में घिर गया है दोस्तों। ये दोनों ही फैसले, गुजरात दंगे और बाबरी मस्जिद, हम जानते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला ही सर्वोपरि है। माननीय सर्वोच्च अदालत के फैसले पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर जनता उस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कह रही है तो उनके सवाल बाहर लाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपको कुछ यूजर्स के ट्वीट दिखाना चाहूंगी दोस्तों। सबसे पहले राजेश मीना नाम के यूजर का ट्वीट आपको दिखा रही हूं, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि न्याय की मूर्ति जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है, सबको न्याय देती हुई। कभी लगता था कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलता है, पर अब तो वहां से विश्वास को उठना पड़ा मजबूर होके। इनके बाद शादाब चौहान क्या लिखते हैं दोस्तों, वो भी आपको दिखाने हो स्क्रीन पर। ये लिखते हैं कि मतलब बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकवादियों को सजा नहीं मिलेगी जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हमला किया। क्या इस फैसले से ऐसे आतंकी मानसिकता के लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? क्या यही इंसाफ होगा? हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। शादाब चौहान के बाद नवीन कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा दोस्तों कि आज ही पैदा हुए भगवती चरण वर्मा लिखते हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, ऐसा वो कह रहे हैं। भगवती चरण वर्मा ने की पंक्ति सुनाते हुए वो कहते हैं कि संसार में पाप कुछ भी नहीं होता, ये केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। और इत्तेफाक से आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात दंगों से संबंधित कई मामलों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस वक्त देश की सुप्रीम अदालत के इस फैसले पर ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं जो हमने आप तक पहुंचाने का काम किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करने के लिए भी सलाह दी जा रही है दोस्तों। अब क्योंकि ये दोनों फैसले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब की नियुक्ति के बाद दिए गए हैं, उन्होंने शपथ ली, उसके बाद उनका कल पहला दिन था और उसके बाद अब ये फैसला आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये जो मामले हैं इसलिए बंद किए गए हैं क्योंकि इनमें या तो याचिकाकर्ता की मौत हो चुकी है जिसने मामला दाखिल किया, याचिका लगाई कोर्ट में, या तो उसकी मौत हो चुकी है या फिर जो आरोपी जिसके लिए याचिका दाखिल की गई उस आरोपी की मौत हो चुकी है। इसलिए इन मामलों में सुनवाई का कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्या सच में वजह यही हो सकती है या कुछ और? इस पर आप विचार कीजिए दोस्तों और हमें बताइएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।